नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भारत और जापान के बीच नई दिल्ली में वार्ता के बाद 6 समझौते पर हस्ताक्षर। जापान अगले 5 वर्ष में भारत में 3,20,000 करोड़ रुपए करेगा निवेश। भारत और जापान ने यूक्रेन में तुरंत हिंसा रोके जाने और संघर्ष के शांतिपूर्वक समाधान का किया आह्वान। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने युवाओं से जीवन के लक्ष्य को लेकर स्पष्टता और उसे हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम का किया आह्वान। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राज्य स्तरीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार सृजन को दे रही है प्राथमिकता। यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बैनर तले महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात सहित देश के कई राज्यों के प्रोफेशनल्स का एक दल भालुकपोंग से तवांग के लिए साइकिलिंग अभियान पर। पर्यावरण संरक्षण के लिए साइकिलिंग को बढ़ावा देना और पर्यटन स्थलों को करीब से देखना उनका लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने यूक्रेन में परमाणु केंद्रों की सुरक्षा को अहम बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सक्रिय प्रयासों का उल्लेख किया। दोनों नेताओं ने तुरंत हिंसा रोके जाने की अपील दोहराई और संघर्ष के समाधान के लिए राजनयिक माध्यमों और बातचीत को ही एकमात्र रास्ता बताया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने परमाणु प्रसार और परमाणु आतंक की चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुदृढ़ किए जाने पर भी बल दिया। भारत और जापान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के बीच शनिवार शाम नई दिल्ली में हुई शिष्टमंडल स्तर की बातचीत के बाद 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते साइबर सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, बुनियादी ढांचा विकास और शहरी विकास से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री किशिदा के साथ संयुक्त संवाद सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि जापान 5 वर्ष में भारत में 3,20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। भारत और जापान ने यूक्रेन में संघर्ष और मानवीय संकट पर गंभीर चिंता व्यक्त की। इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र और पूरे विश्व के स्तर पर भी पीस, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी को प्रोत्साहन मिलेगा। आज की हमारी चर्चा ने हमारे आपसी सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। हमने द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। हमने यूनाइटेड नेशंस और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपना समन्वय बढ़ाने का निर्णय लिया। मुझे प्रसन्नता है कि हमने 2014 में निर्धारित 3.5 ट्रिलियन जापानीज येन का इन्वेस्टमेंट टारगेट पार कर लिया गया। हम अपने महत्वाकांक्षाओं को और बढ़ाने का निर्णय लिया है और आने वाले 5 वर्षों में 5 ट्रिलियन येन मतलब करीब 3,20,000 करोड़ रुपए का नया टारगेट तय किया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने युवाओं से जीवन के लक्ष्य को लेकर स्पष्टता और उसे हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम का आह्वान किया। शनिवार को ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जोलांग में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 9वें राज्य स्तरीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री खांडू ने कहा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राज्य के युवाओं के मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने आगामी बजट में युवाओं के विकास पर जोर देते हुए शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिकता से बजट आवंटित किया है। नागालैंड ने पूरे देश में इतिहास रच दिया है। राज्य विधानसभा पूरी तरह से पेपरलेस हो गई है। शनिवार को पूरी तरह से पेपरलेस होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू किया गया। अब नागालैंड पेपरलेस विधानसभा होने का गौरव प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। नागालैंड विधानसभा सचिवालय ने पहले चल रहे बजट सत्र के बीच 60 सदस्यों की विधानसभा में प्रत्येक टेबल पर एक टैबलेट या ई बुक संलग्न की है।
केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट किया है कि नेशनल ई विधान परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने वाली नागालैंड भारत की पहली विधानसभा बन गई है। अब सदस्य सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। यह पहल कागज रहित संचालन को प्रोत्साहित करती है। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने शनिवार को शी योमी जिले के मेचुका में यारग्यापचू नदी के किनारे पर्यटकों के लिए बने टेंट हाउस रिसोर्ट का निरीक्षण किया। श्री मेन के साथ विधानसभा अध्यक्ष पासांग तोरजी सोना, विधायक बालो राजा, जाम्बे ताशी, न्यामर कारबक और चाओ जिग्नू नामचुंग मौजूद थे। उन्होंने प्लास्टिक कचरे से उपयोगी ऑयल तैयार करने वाले प्लास्टिक वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का जायजा लिया। उप मुख्यमंत्री ने चू पाला मेचुका में नेहनांग लोसर उत्सव समारोह को संबोधित करते हुए कहा है कि राज्य में पर्यटकों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। श्री मेन ने कहा है कि कोविड महामारी के कारण कई देशों से सख्त प्रतिबंधों से ज़्यादातर पर्यटक अपने देश के भीतर मौजूदा पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि करीब 400 साल पुराने इस धार्मिक स्थल को मॉडल इको टूरिस्ट टाउन में विकसित करने की काफ़ी संभावनाएं हैं। कोविड महामारी से प्रभावित अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र की स्थिति में सुधार हो रहा है। राज्य में अब देश विदेश के पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बैनर तले महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश सहित देश के कई राज्यों के मेडिकल, आईटी और कई अन्य क्षेत्रों से जुड़े प्रोफेशनल्स का एक दल वेस्ट कामेंग जिले के भालुकपोंग से तवांग के लिए साइकिलिंग अभियान पर है। 43 सदस्यीय इस दल में 6 महिलाएं भी हैं। इस दल के सदस्य मुंबई की डॉक्टर मायूरी ने बताया है कि स्वच्छ और हरित पर्यटन की मूल भावना के साथ 15 दिन के इस अभियान में भालुकपोंग से तवांग के बीच के मनोरम पर्यटन स्थलों को करीब से देखना उनका लक्ष्य है। इस दल के एक अन्य सदस्य पुणे के आईटी प्रोफेशनल स्नेहल ने बताया है कि पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वे प्रतिदिन करीब 26 किलोमीटर साइकिल से अपने कार्यालय जाते हैं। एंड महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात मेजरली ये स्टेट्स में से आए हैं लोग। आंध्र प्रदेश से भी कुछ लोग आए हैं। एक लेडीज़ ऑलमोस्ट 50 प्लस के है, 2 लेडीज़ है, 3 लेडीज़ 50 प्लस है, बाकी जो है 30s में है। तो हम लोग अभी सोच रहे हैं कि टूरिज़्म जैसे लोग व्हीकल्स में करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में लोग व्हीकल से ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो अभी यंग एज में हम सोच रहे हैं कि साइकिल से कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कौन सी जगह देख सकते हैं साइकिल में। एंड थोड़ा शायद इंस्पायर करेंगे और यंगस्टर्स को, ताकि वो लोग भी दे कैन टेक अप साइकिलिंग, सो दैट इट इज़ अ वेरी गुड मोड ऑफ टूरिज़्म, एनवायरमेंटली beneficial, for fitness it is beneficial and a very good way of exploring slowly. मेरा नाम स्नेहल शिनगारे है, मैं पुणे से हूँ, आईटी प्रोफेशनल हूँ और ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से रोज़ साइकिल से कम्यूट करता हूँ। तो इको फ्रेंडली तरीका है और थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाता है। एक्सरसाइज के लिए अलग से वक्त निकालने का ज़रूरत नहीं होता है। अगर 22-25 किलोमीटर साइकिलिंग हो गया तो साइकिलिंग कैन बी यूज्ड एज अ गुड वे ऑफ कम्यूटिंग। दैट्स व्हाई आई kept on doing. And my real inspiration is my father. He used to work in ammunition factory in Pune only. He traveled on his cycle to his work for 22 years, 22 kilometers consecutively. So he was my idol for cycling. एन बीरेन सिंह को सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कानून मंत्री किरण रिजिजू की मौजूदगी में इम्फाल में नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में उन्हें विधायक दल के नेता चुना गया है। इससे पहले शनिवार को एन बीरेन सिंह और टी विश्वजीत सिंह दोनों ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। लोअर सुबनसिरी जिले के हापोली में शनिवार को गांव बूढ़ा और बूढ़ी के लिए कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा कानून मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस कानून प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य गांव बूढ़ा और बूढ़ी को तथागत कानूनों और भारतीय संविधान के अनुसार कानूनी प्रक्रिया के बीच बेहतर समन्वय के लिए जागरूक करना है। APSLSA राज्य के 500 गांव बूढ़ाओं को जनता से जोड़ने विभिन्न कानूनी अधिनियमों के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए अभियान चला रहा है, ताकि वे ग्रामीणों को कानूनी विषयों के बारे में सही जानकारी
उपलब्ध करा सकें। इस अवसर पर लोअर सुबनसिरी जिला उपायुक्त सोमचा लोवांग, पुलिस अधीक्षक ताशी दारांग, जिला और सत्र न्यायाधीश लोपसांग तेंजिंग और सीजेएम दोमो पादू ने कानूनी विषयों के बारे में जानकारी दी। आरके मिशन अस्पताल ईटानगर में आज रक्तदान शिविर लगाया गया। इस शिविर में राज्य में रक्तदान को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले रमेश चेके और छात्र नेता ताही ने युवाओं से नियमित अंतराल पर रक्तदान करने की अपील की, ताकि राज्य के ब्लड बैंकों में जरूरी रक्त की आपूर्ति बनी रहे। मैंने कमिटमेंट दे दिया और मेरा साथ में हम लोग टारगेट था आज का दिन में 100 यूनिट देने का। अभी हम लोग का ऑलमोस्ट 120 स्टूडेंट आया। एलिजिबिलिटी कितना होता है बाद में हम लोग शाम को रिपोर्ट लेगा। तो हम लोग टारगेट है, मेरा लड़का लोग से हम रिक्वेस्ट किया कम से कम आज का दिन में हम लोग 100 यूनिट जो है हम लोग यहाँ दे के जाना है। ये मेरा टारगेट है और नेक्स्ट बार करेगा तो हम लोग और टारगेट लेगा और ऐसे करके काम करना पड़ा। कमिटमेंट दिया है, बहुत अच्छा लगा। मेरा यहाँ से खून निकला, सक्सेसफुल हुआ, हमको महसूस बहुत अच्छा हुआ। कहीं ना कहीं ये किसी ज़रूरत वाला का मदद में जाएगा, ये मुझे महसूस हुआ। वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड अगेन आई फील एवरीबॉडी प्लीज़ कम अप एंड गिव योर ब्लड एंड सेव द लाइफ। पर्यावरण संरक्षण पर जन जागरूकता के लिए गुवाहाटी का एक कलाकार इलेक्ट्रॉनिक कचरे से देश के प्रमुख हस्तियों की चित्रकारी कर रहे हैं। 21 वर्षीय राहुल ने इनोवेटिव फाइन आर्ट के क्षेत्र में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है और उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं। मेरे को लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, जिसको देख के इंसान इंस्पायर हो। और आर्ट अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को एक मैसेज पहुंचाती है। तो मैंने सोचा कि कुछ इस तरह का मैं आर्ट बनाऊं जिसमें एक छोटा सा मैसेज हो। तो मैंने उसके लिए चूज़ किया कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है उसको कैसे मैं रीयूज़ और रिसाइकल करके उसका एक आर्टिस्टिक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने हमारे उस समय जो आसाम के मुख्यमंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल जी, उनका मैंने एक पोर्ट्रेट तैयार किया। वो कंप्यूटर के मदरबोर्ड से बना हुआ था और मेरा ये सौभाग्य था कि मुझे उनसे मिलने का और उन्हें वो गिफ्ट देने का मौका मिला। मेरे मन में ये था कि जिन लोगों को मैं अपना रोल मॉडल मानता हूँ, जो मुझे इंस्पायर करते हैं, मैं उनके पोर्ट्रेट्स बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं उन तक पहुँचूँ और उन्हें वो गिफ्ट करूँ। कि हमारे अभी जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, उनके लिए मैंने एक प्रोजेक्ट सोच के रखा है जिस पे मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले टाइम पे मैं उन्हें वो गिफ्ट कर पाऊँ। आज विश्व गौरैया दिवस है। इस पक्षी के संरक्षण और उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। इस प्रजाति की संख्या में तेजी से कमी को देखते हुए इस दिवस का महत्व और बढ़ जाता है। इस समय घरेलू गौरैया की प्रजाति लगभग लुप्त होने के कगार पर है। कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग, भवन निर्माण शैली में बदलाव और घरों से बगीचे समाप्त हो जाने के कारण पिछले कुछ वर्षों में गौरैया की संख्या तेजी से घटी है। इसके अलावा मोबाइल और टीवी टावर से होने वाली रेडिएशन भी इनकी संख्या घटने का मुख्य कारण है। और उनकी देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। कोविड-19 के मामलों में कमी और टीकाकरण के चलते असम के प्रमुख पर्यटन स्थल काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वर्ष 2021-22 में अब तक करीब 2,20,000 पर्यटक काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क का भ्रमण कर चुके हैं। पर्यटक यहां प्राकृतिक सौंदर्य, हिरण, गेंडा सहित विभिन्न प्रजाति के वन्यजीवों और पक्षियों को देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में यहां आते हैं। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी नारायण भास्कर खरे के बारे में। नारायण भास्कर का जन्म 19 मार्च 1884 को महाराष्ट्र के पनवेल में हुआ था।
पेशे से चिकित्सक नारायण भास्कर 1916 से 1938 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य रहे। वे सेंट्रल प्रोविंसेस प्रांतीय कांग्रेस समिति और नागपुर के हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष और कई वर्षों तक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य रहे। वे एक राष्ट्रवादी मराठी पत्र तरुण भारत के संस्थापक और संपादक भी थे। नारायण भास्कर ने लाहौर कांग्रेस के आदेशानुसार विधायी परिषद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें नागरिक अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के आरोप में जेल में डाल दिया गया। 1937 के चुनावों के बाद नारायण भास्कर नवगठित सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार के पहले प्रधानमंत्री बनाए गए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अष्टी और चिमूर में भीड़ ने कुछ पुलिसकर्मियों को मार डाला। इस सिलसिले में 30 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। नारायण भास्कर खरे ने इन लोगों की मदद के लिए मृत्यु दंड राहत सोसाइटी का गठन किया। वे मई 1943 से जुलाई 1946 तक वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य रहे। परिषद में वे राष्ट्रमंडल संबंध विभाग के प्रभारी थे। बाद में नारायण भास्कर खरे संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी सेवारत रहे। 1952 में वे मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लोकसभा सांसद चुने गए और 1955 तक सांसद रहे। बाद में वे नागपुर में बस गए। 1970 में उनका निधन हुआ। इस महान राष्ट्रवादी नेता को हमारा नमन। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।